जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक वीडियो अपलोड किया था साइंस का साउंड यानी ध्वनि क्या है, जिसमें पूरा डिटेल्स आपको समझाया था कि ध्वनि क्या होती है ना। ध्वनि किस किस माध्यम में गति करती हैं, ध्वनि का संचरण क्या है, ये टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि तरंग क्या होती है ना, यानी साउंड वेव क्या होती हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं, यानी ध्वनि तरंग। सबसे पहले ध्वनि तरंग जानने से पहले आपको एक बात जानना होगा कि आखिर में तरंग क्या है ना। अगर आप ये समझ गए कि तरंग क्या है तो आप समझ जाओगे कि ध्वनि तरंग क्या है ना। यानी व्हाट इज वेव, वेव क्या है, तरंग क्या है, ये हम लोग समझने वाले हैं। देखिए, आप एक बात समझिएगा कि तरंग क्या है। देखिए, कोई भी अगर पिंड है, देखिए ये मान लीजिए कि मेरे पास एक पिंड है। क्या है? एक पिंड है। अगर ये पिंड है ना, अगर ये पिंड, ध्यान सुनिए, अगर ये पिंड जहां पे है यानी जिस स्थिति में है, जैसे ये रुका हुआ है ना, इस स्थिति को बोलते हैं साम्य स्थिति। क्या बोलते हैं? साम्य स्थिति, है ना, यानी साम्यावस्था। बात क्लियर हुई? तो ये रुका हुआ है अगर ये पिंड, तो अगर ये पिंड अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति करता है, देख लीजिए, अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति करता है ना, यानी ऊपर भी जाए या नीचे जाए, मतलब दोनों डायरेक्शन में अगर साम्य स्थिति से गति कर रहा है तो उस समय उसे हम कंपन या दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपन या दोलन कहते हैं। बात क्लियर हुई कि यदि कोई पदार्थ है ना, या कोई भी वस्तु है ना, अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर गति करती है, क्या करती है? इधर उधर गति करती है ना, तो वो क्या कहलाती है? दोलन या कंपन कहलाती है। जैसे समझिए, देखिए वस्तु रुका हुआ है ऐसे, और ये अपने साम्य स्थिति से, यानी जिस स्थिति में है ये साम्यावस्था में, अगर इस स्थिति से अगर इधर जाता है, पुनः इधर जाता है, तो इधर उधर इधर उधर, इस को क्या बोलते हैं? कंपन बोलते हैं, यानी दोलन बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अब यही कंपन और दोलन है ना, जब किसी माध्यम के कणों में उत्पन्न होता है, क्या होता है? किसी माध्यम के कणों में उत्पन्न होता है, वो तरंग कहलाता है ना। यही कंपन या दोलन जब किसी माध्यम के कणों में उत्पन्न होता है, वो क्या कहलाता है? कि तरंग कहलाता है। अब आपको समझ में ना हो कि माध्यम क्या है, तो भैया कल ही मैंने ये चीजें बताया था एक वीडियो में कि कौन कौन से माध्यम होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जिसके अंतर्गत ध्वनि क्या होती है? चलती हैं। क्लियर ना? तो वही माध्यम के जो कण है ना, माध्यम के कण, माध्यम के कणों के अंदर होने वाली हलचल क्या होती है? माध्यम के कण अगर अपनी स्थिति से इधर उधर जा रहे हैं, माध्यम के कण, यानी उनमें हलचल उत्पन्न हो गया, यानी उसे विक्षोभ बोलते हैं, या उसे लहर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लहर बोल सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यानी माध्यम के कणों के अंदर उत्पन्न होने वाली विक्षोभ या हलचल को ही क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। बात क्लियर? और जब ये तरंग उत्पन्न होता है और ये उत्पन्न होने के बाद आगे बढ़ने लगता है, क्या होता है? आगे बढ़ने लगता है, इसे हम तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। बात क्लियर हुई? यही चीज मैंने बोर्ड पे साइंस की लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देखिए, ध्वनि किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में चलती है। ये बात क्लियर होगी ना कि जो ध्वनि है वो तरंग के रूप में चलती है। मैंने अभी समझाया था, ठीक है, कि तरंग क्या है। ठीक है, तो माध्यम के जो कण होते हैं, उन कणों के अंदर होने वाली जो हलचल होती है, विक्षोभ होता है, लहर उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाता है? आपका तरंग कहलाता है। और जब ये उत्पन्न होगा तो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेगा, उसे बोलेंगे ध्वनि तरंग। क्या बोलेंगे? ध्वनि तरंग। बस यही चीज लिखा हुआ है। देखिए, ध्वनि किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में चलती है, ठीक है, अर्थात माध्यम में होने वाले हलचल या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं।
और जब यह तरंग आगे बढ़ती है तो उसे तरंग गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग गति कहते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब समझिए तरंग किस चीज पे निर्भर करेगा कि भैया वो तरंग जो गति है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे माध्यम में तरंग उत्पन्न हुआ यानी हलचल उत्पन्न हुआ, तो ये हलचल अगर आगे जा रहा है तो किस चीज पे निर्भर करता है कि आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो देखिए ये इस बात पे निर्भर करता है कि सामने का माध्यम कैसा है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है ना। तो जो तरंग की गति होती है हमेशा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे? माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी अगर माध्यम की प्रकृति ठोस हुई तो तरंग की गति दूर तक जाएगी, क्लियर। और अगर द्रव हुआ तो तरंग की गति जो है कि ठोस से कम जाएगा और गैस हुआ तो उससे भी कम जाएगा। मैंने कल ही बात ये चीजें समझाया था कि जो ध्वनि होता है ना, ध्वनि का जो वेग होता है, चाल होता है, वो सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। बात क्लियर हुई? तो ये चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिए कि तरंग गति जो है ना कि माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पे? माध्यम की जो प्रकृति होती है उस पे निर्भर करता है। अगर माध्यम की प्रकृति अगर नहीं है, कोई भी माध्यम नहीं है तो तरंग में कोई भी गति नहीं होगी, है ना। अगर कोई भी माध्यम नहीं है तो तरंग में कोई भी गति नहीं होगी। मैं आगे चीजें एग्जाम्पल में समझाऊंगा कि अगर तरंग में गति नहीं होगी तो क्या कोई ऐसा वस्तु नहीं बनाया जा सकता है जिसके अंदर माध्यम न हो फिर भी वो तरंग चले? बिल्कुल बनाया गया है, मैं आगे आपको समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक बात समझ में आ गई कि हमेशा तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और तरंग हमेशा माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। लेकिन कुछ ऐसी तरंगों को बनाया गया है जो बिना माध्यम में चलती है, अर्थात निर्वात में चलती है ना। वो कहीं भी जा सकती है, उसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मैं आगे समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि तरंग की यानी जो ध्वनि तरंग है, तरंग की विशेषता क्या है ना। तो तरंग की विशेषता मैंने अभी आपको समझाया था पहले, फिर से समझिए। एक और विशेषता, पहली विशेषता क्या होती है कि तरंग हमेशा जो है कि अपने साम्य स्थिति के इधर उधर कंपन करता है ना, यानी दोलन करता है, कंपन करता है ना। तो वही लिखा है साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है ना। जो तरंग होती है वो साम्य स्थिति के दोनों ओर क्या करती हैं? कंपन करती हैं। बात क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट्स, अगर ये कण है, समझिए कि ये माध्यम का कण है, ये गति कर रहा है। क्या कर रहा है? गति कर रहा है। अगर ये इधर उधर गति कर रहा है इसका मतलब कि तरंग हो गया, है ना। अब ये गति करते करते, है ना, देखिए ये गति करेगा और गति करेगा तो ये अपने ही जगह पे गति करेगा। ध्यान से सुनिए। सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे मार्कर हैं, लगभग 10 मार्कर हैं। सपोज करिए एक ये मार्कर है जो हाथ पे आपको दिख रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे मार्कर है। ये मार्कर जब गति करेगा, देखिए गति कैसे कर सकता है? दो ही तरीके से गति कर सकता है, या हो सकता है अप डाउन गति करे, या हो सकता है ऐसे गति करे, राइट, या हो सकता है ऐसे गति करे। यही ना हो सकता है, दो ही तरीके से हो सकती है, तो अप डाउन गति करे या लेफ्ट राइट गति करे। तो समझिए जब माध्यम के कण गति करते हैं ना तो माध्यम के कण अपने जगह पे ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी जो गति होती है वो अगले वाले पे, यानी जो मान लीजिए कि यहाँ पे एक मार्कर है, ठीक है, तो यहाँ भी इसकी गति पहुंच जाएगी। कैसे? समझिए, देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे मार्कर हैं। जब ये मार्कर गति करेगा, ठीक है, तो ये कण यहाँ तक नहीं जाएगा दूसरे को गति कराने के लिए, बल्कि इसकी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। क्या होगी? ऊर्जा ट्रांसफर होगी। जैसे बेसिक सा सुनिए कि मैं जो है कि आपको पढ़ाने के लिए आपके पास नहीं आ रहा हूँ, बट मेरी ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा का मतलब मैं जो भोजन कर रहा हूं, जिसके माध्यम से भोजन से एनर्जी मिल रही है, जो ऊर्जा है मेरे पास, वो ऊर्जा से आपको पढ़ा रहा हूं और आपके मोबाइल के माध्यम से मेरी आवाज आपके पास पहुंच पा रही है। ये ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, जबकि मैं आपके पास नहीं जा रहा हूं। बस कॉन्सेप्ट यही है कि तरंग में जो गति होगा ना, तरंग की गति होगी, माध्यम के कणों में जो गति होगा, वो माध्यम के कण जो है ना कि अपने ही जगह पे सिर्फ मोशन करेंगे, बल्कि दूसरे
दूसरे जगह नहीं जाएंगे मोशन करने के लिए, बस क्या जाएगी तो ऊर्जा का ट्रांसफर होगा। किसका? ऊर्जा का ट्रांसफर होगा, यानी ऊर्जा स्थानांतरित होगी। और जब ऊर्जा जाएगी तो अगले वाले जो मार्कर होगा, सपोज करिए एक ये मार्कर था, इसकी ऊर्जा अगले वाले मार्कर के पास जाएगी तो फिर अगले वाले मार्कर में भी ऊर्जा उत्पन्न होगा, फिर वो ऊर्जा अगले वाले मार्कर में, फिर वो ऊर्जा अगले वाले मार्कर में उत्पन्न होगी। जैसे मैं बताऊं आपको, एग्जांपल समझिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप जब चीजों को सीख जाओगे तो फिर मेरे द्वारा जो दिया गया ऊर्जा है आपके पास, है ना, वो ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप जो है फिर दूसरे बच्चों में ट्रांसफर करोगे, वो तीसरे में ट्रांसफर करेंगे। मतलब ये नॉलेज का जो एक साइकिल बन रहा है ना, ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा, जिसमें बच्चों को ज्ञान ज्यादा मिलेगा। ये ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब आप लाइफ से ये सोच के देखिएगा कि मैंने आपको ये कतई नहीं कहा कि मैं पढ़ाई का ट्रांसफर कर रहा हूं, बस समझिए कि मैं ऊर्जा का ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या है? ये ऊर्जा है। मेरे द्वारा जो भी चीजें दी गई जानकारियां है वो समझिए कि ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके पास पहुंची, फिर आप वो किसी और को बताओगे, उसके पास पहुंचेगा, तो ये ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। यही क्या है? तरंग की विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, पहला विशेषता क्या है कि साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करती है, ये मैंने समझाया था। दूसरा, इसमें माध्यम के जो कण होते हैं ना, वो स्थानांतरण नहीं होते हैं, अपने जगह से इधर उधर होते हैं लेकिन दूसरे जगह पे नहीं जाते हैं। केवल क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है? केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बात क्लियर? चलिए तीसरा देखते हैं। तरंग गति में कुछ समय बाद, है ना, कुछ समय बाद माध्यम के आगे वाले कणों में माध्यम के पीछे वाले जैसी गति उत्पन्न हो जाती है। इसको सिंपल में समझिए। देखिए, ये मान लीजिए कि माध्यम का एक कण है, ठीक है, और ये है माध्यम का दूसरा कण। मेरा उंगली समझिए। अब देखिए, माध्यम के पहले वाले कण में क्या हो गया? गति हो रही है ना। देखिए, अगर गति हो रही है तो ये अपनी गति में, ये अपने कण अपने ही जगह पे रहेगा, ये कण इसके पास नहीं आएगा, जबकि क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। क्या आएगी? ऊर्जा आएगी। और जब ये ऊर्जा आएगा तो सोच के देखिए कि जैसे इस माध्यम के कण में गति था, वैसे ही इस माध्यम के कण में गति उत्पन्न हो जाएगी। यानी पहले वाले माध्यम में जो कण की गति होगी, वही कण की गति कुछ समय बाद दूसरे वाले माध्यम में भी, यानी दूसरे वाले में भी गति ट्रांसफर हो जाएगी। यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि तरंग गति में कुछ समय बाद माध्यम के जो आगे वाले कणों में जो गति हो रहा था, वही क्या होगा? पीछे वाले कणों में क्या करेगी? गति उत्पन्न हो जाती है। क्या होती है? गति उत्पन्न हो जाती है। बात क्लियर हुई? जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि मान लीजिए कि हमारे सामने पंखा चल रहा है, ठीक है, तो क्या पंखा चलते चलते हमारे बॉडी से आके चिपक जाता है? नहीं। जब पंखा चलता है तो वहां पे एक ऊर्जा जनरेट होती है। क्या होती है? ऊर्जा जनरेट होती है। हवा समझिए, है ना, क्या हुआ? हवा। और वो हवा आता है हमारे बॉडी से टकराता है। तो बॉडी से टकराएगा तो सोच के देखिए, बॉडी से जब टकराएगा तो मान लीजिए कि इस कपड़े पे टकराया तो कपड़े में क्या आ जाएगा? कंपन आएगा कि नहीं? इसके पास भी ऊर्जा हो जाएगा, है ना। यानी ऊर्जा स्थानांतरण हो रहा है, न कि बॉडी का ट्रांसफर हो रहा है। बात क्लियर हुई? यही चीज इसकी तरंग की विशेषताएं होती है। क्या होती है? तरंग की विशेषताएं होती है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि तरंग के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ वेव, है ना, टाइप्स ऑफ वेव, है ना। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, तरंग जो है ऐसे तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन 2 प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर। दूसरा होता है यांत्रिक तरंग, यानी मैकेनिकल वेव्स। याद रखिएगा कि तरंग 2 प्रकार की होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और दूसरा मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये था तरंग के प्रकार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये तरंग का प्रकार, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ठीक है। उसके बाद यांत्रिक तरंग क्या होती है। मैं इसी वीडियो में पढ़ा सकता हूं, बट
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट्स मैं 10 से 15 मिनट का ही वीडियो अपलोड करूंगा और आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और पढ़ें और समझें। एकदम बिल्कुल कहानी के रूप में हर एक चीज़ को समझना है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात बता दो, आज जो है कि महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि में सभी विद्यार्थियों को अजय स्टडी चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो अपना प्यार बनाए रखा है हमारे चैनल के ऊपर, और चैनल पे जो आपका विश्वास है, ये विश्वास कभी नहीं तोड़ सकता मैं। और आप लोग के लिए आने वाले समय में मैं लाइव सेशन भी लेके आऊँगा और लाइव भी आके आपको पढ़ाऊँगा। जो बच्चे क्लास 9th 10th और कंपटीशन लेवल में तैयारी करते हैं, उन सब के लिए मैं लाइव आने वाले कुछ समय में लेके जरूर आऊँगा। क्योंकि अभी मैं आपके सामने लाइव नहीं आऊँगा, क्योंकि चीज़ें मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं उतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से कंफर्ट कर पाऊँ, है ना। तो मैं धीरे धीरे करके आपसे लाइव जुड़ूंगा और लाइव जुड़ने से पहले आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा तरंग के प्रकार, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, आपको इतना आसानी से समझाऊंगा ना कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। यांत्रिक तरंग क्या होती है, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, आप बड़ी ही सिंपल वे में समझ जाओगे। तो कोई बात नहीं, वीडियो के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।